Hi girls and guys, welcome to English class. Today we are watching spoken words in speaking. Guys and viewers, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम इंग्लिश बोल चाल में इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस को देखते हैं। ये इंतहाई कॉमनली इंग्लिश ज़बान में इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनसे जो जुमले हैं उनकी प्रैक्टिस बोलने की करते हैं। लेट्स हैव अ लुक अप हियर। द फर्स्ट वन इज डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर। डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर। डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर। नाकामी का अंदेशा खारिज इम्कान नहीं है। डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर। डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर। रूल आउट होता है किसी चीज़ को खारिज इम्कान करार देना। तो बाज़ इवेंट्स, बाज़ चीज़ें जिन पे काम करना होता है, जिन मकासद के हसूल के लिए वर्कआउट करना होता है, जिन्हें प्रैक्टिकली जो है वो जिन्हें प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना होता है, तो जैसे एग्ज़ामिनेशंस हैं और चीज़ें हैं, बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है एक स्ट्रगल है और बहुत सारे ऐसे माशरे में इवेंट्स या सेटबैक्स होते हैं जिन पे काबू पाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो जब उन स्टेप्स को हम अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर कुछ सक्सेस के चांसेस भी हम देखते हैं और उसमें जो फेलियर के चांसेस भी हम देखते हैं। तो दोनों को जो है हम देखते हैं कि उसमें हम किस तरह से बेटर वे उसको अप्लाई करें, उस पर वर्कआउट करें कि हमारे जो है फेलियर के चांसेस कम से कम मिनिमाइज़ हो जाएं और उस काम में, उस कार खैर में, उस जो है वेलफेयर के काम में हमारे सक्सेस के चांसेस, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। तो इवन स्टिल, क्योंकि मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, स्टिल हमें जो रिस्क होता है उस रिस्क को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, फेलियर का या लॉस का। तो इस हवाले से ये जो है रूल आउट इंतहाई अहम जो है फ्रेजल वर्ब है, रूल आउट। तो खूबसूरत जुमला है, डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर। डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर। नाकामी का अंदेशा खारिज इम्कान नहीं है। डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ लॉस। डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ लॉस। नुकसान का अंदेशा खारिज इम्कान नहीं है। तो इस दोनों तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज शी विल शो अप एट द लंच। 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 वो खाने पर जाहिर होगी। शी विल शो अप एट द लंच। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, दिखाई नहीं दी कोई पर्सन, मेल या फीमेल, तो मसरूफियत की वजह से या कोई और जो है दुनियावी जो है अमूर जो है अफेयर्स की वजह से या किसी बीमारी की वजह से बाज़ दफ़ा दफातर में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूशंस में या जनरली कॉमनली आम तौर पे सोसाइटी में लोग एक दूसरे से काम क्रॉस होते हैं, एक दूसरे से घुलते मिलते हैं। तो उनमें से अगर कोई मेल या फीमेल चंद दिन या बाज़ दिनों के लिए नज़र ना आए तो उस सिलसिले में ये बात की जाती है। और ये भी होता है कि लंच पे वो ज़रूर आती है, तो लंच पे वो यहाँ पे ज़ाहिर होंगी, वो लंच पे ज़ाहिर होगा यहाँ पे। तो उस हवाले से ये एक उम्मीद दिलाई गई है, ये एक पॉजिटिव यानी होप है कि वैसे तो अपनी मसरूफियत की वजह से वो मिल नहीं रही, लेकिन लंच पे, जब लंच पे सब इकट्ठे होते हैं खाने पे, तो वहाँ पे वो ज़रूर जो है वहाँ पे उससे मुलाकात होगी, वहाँ पे वो ज़रूर ज़ाहिर होगी। तो इंतहाई खूबसूरत जुमला है, शी विल शो अप एट द लंच। शो अप होता है ज़ाहिर होना, शो अप ज़ाहिर होना इंतहाई मारूफ और कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रेजल वर्ब है, शो अप। शी विल शो अप एट द लंच, वो खाने पर ज़ाहिर होगी।
आइए अगला जुमला देखते हैं, अगला फ्रेज देखते हैं। He'll hold with Honda car. He'll hold with Honda car. He'll hold with Honda car. वो होंडा कार पसंद करेगा। He'll hold with Honda car. यहाँ पे hold with खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है, इसका इस्तेमाल किया गया है। hold with के माने पसंद करने के लिए जाते हैं, जिसे आप अपने लिए पसंद करते हैं किसी चीज़ को, तो hold with कहा जाता है। She'll hold with this fancy dress. She'll hold with this fancy dress. She'll hold with this fancy dress. वो इस फैंसी लिबास को पसंद करेगी। तो इसी तरह he'll hold with Honda car. He'll hold with Honda car. वो होंडा कार पसंद करेगा, क्योंकि होंडा की जो गाड़ियाँ हैं ये स्पेसिफिकली जो है ये मजबूत भी ज़्यादा हैं, ड्यूरेबल भी ज़्यादा है, और इनमें जो है इनकी आउटलुक जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान को जो है अच्छी लगती है। तो होंडा कार जो है, होंडा की जो गाड़ियाँ हैं लोग ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। तो उसी हवाले से ये फ्रेज़ है he'll hold with Honda car. He'll hold with Honda car. वो होंडा कार पसंद करेगा। आइए अगला फ्रेज़ देखते हैं। Don't pick on others. Don't pick on others. Don't pick on others. Don't pick on others. दूसरों पर इल्ज़ाम ना धरो। Don't pick on others. Don't pick on others. दूसरों पर इल्ज़ाम ना धरो। पिक ऑन होता है तनकीद करना, दूसरों पे कोई इल्ज़ाम करना। डोंट पिक ऑन अदर्स, दूसरों पर इल्ज़ाम ना धरो। डोंट पिक ऑन हिम, उस पर इल्ज़ाम ना धरो। डोंट पिक ऑन हर, उस पर इल्ज़ाम ना धरो। डोंट पिक ऑन अदर्स, दूसरों पर इल्ज़ाम ना धरो। डोंट पिक ऑन अदर्स, दूसरों पर इल्ज़ाम ना धरो। डोंट पिक ऑन हिम, उस पर इल्ज़ाम ना दो। डोंट पिक ऑन हर, डोंट पिक ऑन हर, उस पर तनकीद ना करो। डोंट पिक ऑन हर, उस पर तनकीद ना करो। तो इसी तरह डोंट पिक ऑन अदर्स, दूसरों पर इल्ज़ाम ना धरो, दूसरों पर तनकीद ना करो। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। टॉम इज़ अ शुगर डैडी. 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 टॉम एक मालदार गनी है. टॉम एक मालदार गनी है. टॉम इज़ अ शुगर डैडी. शुगर डैडी कॉमनली मारूफ वर्ड है, ये वेस्टर्न माशरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे उम्रा लोग, ऐसे रिच पीपल जो अपने लिए भी सब कुछ ख़रीद फरोख्त करते हैं, अपने लिए भी अच्छी चीज़ें लेते हैं, और शौक़ के तौर पे या चैरिटी के तौर पे वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स और दूसरी अशिया दूसरे लोगों के लिए जो दूसरे लोग इन चीज़ों को ख़रीद नहीं पाते, ख़ासकर यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान हैं, मेल या फीमेल, तो उनके लिए ऐसी पुरकशिश चीज़ें ख़रीद के उन्हें जो है फ्रीली उन्हें जो है डोनेट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो मालदार भी हों और गनी भी हों, सखी भी हों, और अपने माल से वो दूसरों का भी ख्याल रखें, जो कि इस्लाम हमें कहता है कि आप जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वो अपने ही मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो, अगर तुम्हारी इस्तेदाद है तो इसीलिए ये शुगर डैडी इंतहाई मारूफ जो है ये फ्रेज़ है, जुमला है। टॉम इज़ अ शुगर डैडी. टॉम इज़ अ शुगर डैडी. टॉम एक मालदार गनी है. टॉम एक मालदार गनी शख्स है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। ड्राइव इन द इम्पैक्ट ऑफ स्पीकिंग. ड्राइव इन द इम्पैक्ट ऑफ स्पीकिंग. ड्राइव इन द इम्पैक्ट ऑफ स्पीकिंग. बोल चाल के तअस्सुर को ज़हन नशीन कर लो. इम्पैक्ट होता है कि बोल चाल जो गुफ्तगू हम करते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश ज़बान में, चाइनीज़ में या और लैंग्वेजेस में, उसकी जो स्पीकिंग है उसका एक अल्टीमेटली इम्पैक्ट होता है, उसका एक तअस्सुर इंसान पे जो है तअस्सुर इंसान पे पड़ता है, इंसान उसका असर लेता है, और जो है उस असर को जो है जो उसे उस चीज़ को जो है उसे ज़हन नशीन इंसान को जहन में रखना चाहिए, ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि ड्राइव इन द इम्पैक्ट ऑफ स्पीकिंग. बोल चाल के तअस्सुर को ज़हन नशीन कर लो कि बोल चाल जो है ये वे ऑफ एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इजहार राय का ये एक तरीका है. स्पीकिंग इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक इजहार राय का एक ज़रिया है, तरीका है अमंग द पीपल. स्पीकिंग इज़ अ सोर्स ऑफ
कम्युनिकेशन अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान में इज़हार राय का ये एक जरिया है। तो इसी हवाले से कहा जाता है ड्राइव इन द इम्पैक्ट ऑफ स्पीकिंग, ड्राइव इन द इम्पैक्ट ऑफ स्पीकिंग, बोल चाल के तअस्सुर को जहन में बिठा लो। आइए इन जुमलों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। लेट्स रीड देम अगेन। फर्स्ट वन इज डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर, डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर, डोंट रूल आउट द रिस्क ऑफ फेलियर, नाकामी का अंदेशा खारिज इम्कान नहीं है। नेक्स्ट इज शील शो अप एट द लंच, शील शो अप एट द लंच, शील शो अप एट द लंच, वो खाने पर जाहिर होगी। नेक्स्ट इज he'll hold with Honda car, he'll hold with Honda car, he'll hold with Honda car, वो होंडा कार पसंद करेगा। नेक्स्ट इज डोंट पिक ऑन अदर्स, डोंट पिक ऑन अदर्स, डोंट पिक ऑन अदर्स, दूसरों पर तनकीद ना करो, दूसरों पर इल्ज़ाम ना धरो। नेक्स्ट इज टॉम्स अ शुगर डैडी, टॉम्स अ शुगर डैडी, टॉम्स अ शुगर डैडी, टॉम एक मालदार गनी शख्स है। उस्मा, उस्मा इज अ शुगर डैडी, उस्मा इज अ शुगर डैडी, उस्मा एक मालदार और गनी औरत है। उस्मा इज अ शुगर डैडी, उस्मा इज अ शुगर डैडी, उस्मा एक मालदार और गनी खातून है। नेक्स्ट इज ड्राइव इन द इम्पैक्ट ऑफ स्पीकिंग, ड्राइव इन द इम्पैक्ट ऑफ स्पीकिंग, ड्राइव इन द इम्पैक्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलचाल के तअस्सुर को जहन में बिठा लो। हे यू गाइस, मेक अ प्रैक्टिस, आई बेटर get going. Goodbye.